सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में, जो हम मतलब मॉक टेस्ट एनालाइज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हर संडे को RW पर मॉक टेस्ट आता है। तो भाई आज 16 अगस्त, जो कि आज हमारा ये अंतिम मॉक टेस्ट लोअर पीसीएस का होने वाला है। मेरा स्कोर क्या रहा है मैं अपना बताऊंगा। आपका स्कोर कितना बना है कमेंट कर देना भाई। और बात करने वाले हैं मेल फीमेल के सेफ स्कोर के बारे में कि आज के मॉक टेस्ट में मेल फीमेल का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और फुल डिटेल्स वीडियो होने वाली है। और बस लास्ट टाइम में क्या करें, मतलब ये करो कि इससे आपका स्कोर इंक्रीज हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपना सब्जेक्ट वाइज आपको स्कोर बताता हूँ चलूँगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर बना है। तो भाई फिर से वही अपना एक पहला सब्जेक्ट खुलता है जो जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 × 5 यानी कि 5 मार्क्स के हर सब्जेक्ट 5 मार्क्स का होता नहीं। टोटल जो हो गए 5 सब्जेक्ट 25 मार्क्स के हो गए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बात करूँ इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये इसमें आते हैं। जिसमें से भाई आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो अटैम्प्ट किए मतलब 25 के 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 15 सही और 10 गलत हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल मेरा इसमें कितना मार्क्स बना है, तो इसमें 12.5 नंबर, 12.5 यानी कि 12.5 नंबर मेरे इसमें मार्क्स बने हैं। मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना लगा है, तो लगभग 7.5 मिनट आप मान सकते हैं इसमें मुझे टाइम लगा है। आगे बात करूं तो भाई अगला सब्जेक्ट आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैंने इसमें 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 10 के 10 क्वेश्चन इसमें राइट हुए हैं। तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए हैं मेरे 10 में से 10 मार्क्स। आगे बात करूं, मैंने 10 के 10 अटैम्प्ट करे थे, इसमें मेरा कोई भी इनकरेक्ट नहीं हुआ, सब करेक्ट है। आगे उसमें बताऊं मैं इसमें टाइम कितना लगा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगभग आप 3.5 मिनट मान सकते हैं, जो कि मुझे इसमें टाइम लगा था। आगे बात करूं तो जो मेरा अगला सब्जेक्ट आता है तो वो आता है एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 सही और 3 गलत हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरा स्कोर एनवायरनमेंट में कितना रहा था, 6.25 नंबर, 6.25 नंबर मेरा इसमें मार्क्स बना है। भाई आगे अगर मैं बात करूँ इसका टाइम भी, तो लगभग 3.5 मिनट आप इसमें भी मान सकते हैं, एनवायरनमेंट में 3.5 मिनट लगे। आगे बात करूँ DI डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। अगर बात करूँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो 10 मैंने अटैम्प्ट करे और 10 के 10 मेरे करेक्ट हुए हैं। तो 10 नंबर मेरे किस में रहे, DI में बने। भाई इसमें तो आपके मतलब 10 में से 10 का टारगेट होना चाहिए, एक तो DI में और हिंदी में। हिंदी में आपका 10 का 10 टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके 10 में 10 ज़रूर बनने चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहना, लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो बस। आगे बात करूं, अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, इस वीडियो में लास्ट में बने रहना। बात करूं मेरा इसमें लगभग 15 मिनट लगा, कितना 15 मिनट DI में मेरा लगा था। ठीक है, आगे बात करूं मैं हिंदी। हिंदी की बात करूं तो आप सभी को बताया 10 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 10 के 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 10 के 10 क्वेश्चन राइट हैं और मेरा एक भी इनकरेक्ट नहीं है। 10 के 10 करेक्ट हैं, तो मेरे 10 नंबर हिंदी में बनते हैं। ठीक है, और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, हिंदी में मैंने कितना टाइम लिया है, तो लगभग आप 2 मिनट इसे मान सकते हैं। कितना, 2 मिनट आप इसे मान सकते हैं। और आगे हम इसमें मतलब सिर्फ स्कोर की बात भी करने वाले हैं। मैं कंप्यूटर की अगर बात करूं तो कंप्यूटर में आपसे ये बताया 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 में से अगर बात करूँ, मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 सही 7 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और मेरे 6 क्वेश्चन गलत। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ मेरा कंप्यूटर में क्या स्कोर रहा है, तो कंप्यूटर में स्कोर मेरा 5.5 नंबर रहा है। 5.5 नंबर मैंने माइनस मार्क निकालने के बाद, जो कि एक बहुत बेकार स्कोर है। कम से कम 8 नंबर आज के मॉक टेस्ट में मतलब कंप्यूटर में होने चाहिए थे। मैं सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर की बात भी करता चलूँगा। तो सबसे बेकार जो रहा मेरा स्कोर कंप्यूटर में रहा है आज। आगे बात करूँ तो आगे
इसके टाइम की बात करूँ तो लगभग 6 मिनट आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट कंप्यूटर मुझे लगा है। यूपीजी के वो लास्ट जो सब्जेक्ट है यूपीजी के, इसकी बात करूँ, आप सभी को पता है 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, जिसमें से मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें से मेरे 14 सही हैं और मेरे कितने 5 गलत हैं। तो इस तरीके से मेरा स्कोर बनता है यूपीजी के में, वो 12.75 मार्क्स मेरे यूपीजी के बनते हैं। तो भाई मैं यूपीजी के थोड़ा टाइम की बात करूँ, मेरा टाइम कितना लगाया है, तो टाइम की बात करूँ, टाइम लगा है मुझे लगभग 4.5 मिनट के आसपास यूपीजी के में टाइम लगा है। भाई अगर मैं अभी अपना स्कोर दिखाऊंगा, मैं पहले सेफ स्कोर की बात कर लेता हूँ। आज के मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर, अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ, जीके जीएस की मैं बात करूँ, आपके आज माइनस मार्क निकालने के बाद 15 मार्क्स होने चाहिए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आज आपके उसमें 8 मार्क्स होने चाहिए थे। अगर बात करूँ एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपके 7 मार्क्स आज के मॉक टेस्ट में होने चाहिए थे। और आगे अगर मैं बात करूं कि जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे डीआई, तो डीआई में अगर बात करूं तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए थे, डीआई में आज आपके 9 मार्क्स तक होने चाहिए थे माइनस मार्किंग निकालने के बाद। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपका सेम यानी कि 9 मार्क्स होने चाहिए थे। ठीक है, अगर बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अगर बात करूं तो कंप्यूटर में आज आपके 8 मार्क्स होने चाहिए थे माइनस मार्किंग निकालने के बाद। यूपी जीके की मैं बात करूं तो यूपी जीके में आज आपके माइनस मार्किंग निकालने के बाद 14 मार्क्स तक बनने चाहिए थे। तो इस तरीके से जो हमारे टोटल बनते हैं वो 70 मार्क्स बनते हैं। आज अगर इतने इतने आपने स्कोर किया है यूपी जीके में, सॉरी जीके जीएस में 15, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8, एनवायरनमेंट में 7 और डीआई में 9, हिंदी में 9 और कंप्यूटर में 8 और यूपी जीके में 14। तो इस तरीके से कुल मिलाकर योग बैठता है 70 नंबर। अगर आपने इस तरीके से करा है तो आपके 70 मार्क्स बने होंगे। मैं सेफ स्कोर की बात करूं, मैं सेफ स्कोर की बात कर लेता हूं। सेफ स्कोर की बात करूं, मेल एंड फीमेल, इधर मेल हो जाएंगे और इधर फीमेल। अगर मैं बात करूं मेल फीमेल की, अगर मैं मेल की बात करूं तो 67 से 68 नंबर जिस भी भाई के बने हैं आज के मॉक टेस्ट में, तो बहुत ही शानदार स्कोर है और आपका सिलेक्शन फाइनल तक होगा अगर आपने इतने मार्क्स आज के मॉक टेस्ट में मतलब आपके बने हैं। तो मैं बात करूं फीमेल की तो 64 से कितने 64 से 65 नंबर अगर आपके जिस भी बहन के नंबर इतने बने हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल तक होने की पूरी संभावना है अगर आपके इतने मार्क्स बने हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया और लास्ट टाइम में बस अच्छे से अपना रिवीजन करिए, रिवीजन करना है अच्छे से, क्योंकि भाई बार बार भाई कमेंट करते हैं कि लास्ट टाइम में क्या करें। तो भाई बस जैसे मेरे कंप्यूटर में आज स्कोर कम आया है तो मैं कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इस तरीके से जिस सब्जेक्ट में आपके जो आपका स्कोर है वह कम बन रहा है तो उस पर ज़्यादा अपना ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा हिंदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीआई में अच्छा स्कोर बन रहा है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन जो ज़्यादा ध्यान देंगे जिसमें जैसे मेरे कंप्यूटर है या फिर एनवायरनमेंट है इनमें कम मार्क्स बने तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने सब्जेक्ट का नहीं बिग टॉपिक को देखना है मॉक टेस्ट एनालाइज के माध्यम से। आगे बात करूँगा अपना टोटल स्कोर की बात करूँ तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर रहा है वो मेरा 67 नंबर रहा है, किसमें से 100 में से 67 मार्क्स मेरे रहे हैं। एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 75.26 एक्यूरेसी रही है। रैंक की बात करूँ जिस टाइम मैंने स्क्रीन शॉट लिया था तो मेरी 9 रैंक थी 37 में से। अटैम्प्ट की बात करूँ तो 97 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100 में से। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो जिस समय मैंने स्क्रीन शॉट लिया था मेरी परसेंटाइल 75.68 थी। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मेरा टोटल टाइम कितना लगा इसमें, तो टोटल टाइम मेरा लगा है 41 मिनट। 41 मिनट आप मान सकते हैं या 41.5 मिनट आप मान सकते हैं। तो अटैम्प्ट यानी कि मेरे 97 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, इसमें से मेरे 73 सही 24 गलत और 3 अन अटैम्प्ट छोड़े थे। तो जिस तरीके से मेरा स्कोर बनता है 67 नंबर। ठीक है जी, 67 नंबर मेरा स्कोर बनता है। तो मैंने टाइम आपको दिखा दिया है। तो ये रहा मेरा आज का मॉक टेस्ट एनालाइज। जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका समर्थन ही हमारे प्रेरणा है। तो जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अपने छोटे भाई को पूरा सपोर्ट दें। और कुछ भी वीडियो में कमी लगे तो वो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कुछ भी कमी है तो एक बार कमेंट करके बता दें कि भाई आप मतलब ये कमी है या जो भी है, जो भी आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। मिलते हैं। अब अब मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं होगा, अब एनालाइज होगा तो एग्ज़ाम देने के बाद होगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, उसके बारे में बात हम एग्ज़ाम देने के बाद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।